दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा राज्य में लॉस वेगास से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लंबे समय से एरिया 51 रहस्यमय बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या है और अमेरिकी सेना वहाँ क्या करती है। हालांकि यह एलियन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग से जुड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह एलियन अंतरिक्ष यान का अड्डा है। दूसरों का दावा है कि अमेरिका को यहाँ एक एलियन शव मिला है जिसकी दशकों से जांच चल रही है। लेकिन इस गुप्त जगह का सच इतिहास में बहुत गहराई में छिपा है। जर्नलिस्ट एनी ने अपनी किताब एरिया 51 एन अनसैंक्शन्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में एरिया 51 से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, एरिया 51 क्यों पड़ा नाम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। यह कई वर्षों तक वर्गीकृत रहा। जैकबसन ने अपनी किताब में लिखा है कि इस क्षेत्र की गोपनीयता एलियंस के कारण नहीं, बल्कि वर्गीकृत परमाणु परीक्षण और हथियार विकास में शामिल होने के कारण थी। उनका दावा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग, रक्षा विभाग और CIA समेत विभिन्न एजेंसियों ने विमान और पायलट संबंधी परियोजनाओं पर गुप्त शोध किया। उनमें से एक था ऑपरेशन प्लम्बबॉब। दोस्तों, ऑपरेशन प्लम्बबॉब, जैसा कि पुस्तक में वर्णित है, सैन्य तैयारियों, आकस्मिक परमाणु विस्फोटों और जीवन पर परमाणु पतन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए 1957 की गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान आयोजित किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत 29 वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किए गए। इस प्रयोग के परिणामस्वरूप 1980 के दशक तक भूमि का एक हिस्सा रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिका USSR के खिलाफ परमाणु क्षमताओं वाली एक अंतरिक्ष मिसाइल विकसित करने का प्रयास कर रहा था, जो सफल नहीं रहा था। दोस्तों, एनी जैकबसन ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि एरिया 51 का इस्तेमाल कई मौकों पर आसमान से विमान की निगरानी के लिए परीक्षण मैदान के रूप में किया गया था। उनमें से एक ऑक्सकार्ट विमान था जिसे CIA द्वारा डिजाइन किया गया था। यह ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से उड़ सकता है। सोवियत यूनियन और क्यूबा पर 90,000 फीट से निगरानी रखने के लिए इसे बनाया गया था। ऑक्सकार्ट को 1962 से 1968 तक इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, एरिया 51 से जुड़ा सबसे बड़ा दावा एक विमान क्रैश है। किताब में उन्होंने लिखा कि एक सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायु सेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में यहाँ लाया गया, जिसके कारण इस जगह को एरिया 51 नाम दिया गया। इसके अलावा जैकबसन ने कहा कि मेरा एक सूत्र जिसने 18 महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया, उसके मुताबिक इस उड़न तश्तरी में बच्चों के बराबर पायलट थे। दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।